सो वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे वेलोसिटी के बारे में। हम जो कंप्लीट कर चुके हैं वही है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सारी डिस्कशन कर चुके हैं। वेलोसिटी के बारे में सारी डिस्कशन हमारी हो चुकी है। आज जो हमारा कंसेप्ट शुरू हो रहा है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो आज हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में अपनी डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही गजब के न्यूमेरिकल्स हैं। और मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम थ्योरेटिकल को फोकस करें, चाहे हम कंपटीशन को फोकस करें, इन दोनों के केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है न्यूमेरिकल्स की तादाद में। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हमारे बन सकते हैं और कई वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हमारे पास यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में सबसे पहले जानने के लिए ये कब पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होती है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? हमने डिस्टेंस सीखा, हमने डिस्प्लेसमेंट सीखी, हमने स्पीड सीखी, हमने वेलोसिटी सीखी। एक्सेलरेशन का अर्थ हम आ चुका है कि एक्सेलरेशन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमें मालूम हो कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है कि हम अक्सर अपने व्हीकल को ऑन करते हैं, घर से किसी मार्केट में जाना है, व्हाट वी डू, अगर कार में बैठे हैं तो एक्सीलेटर दबाएंगे, अगर व्हीकल में बैठे हैं तो एक्सीलेटर दबाएंगे। हम अक्सर यही बोलते हैं, कहने का मतलब कि जब हम एक्सीलेटर को दबाते हैं तो जो वेलोसिटी है, जो स्पीडोमीटर है, उसमें धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़नी शुरू होने लग जाती है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। एक्सेलरेशन क्या बताता है कि कितनी वेलोसिटी पर्सन कितने समय में कवर कर रहा है, कितनी वेलोसिटी ने, मैंने कि अगर मैं ये सिंपल सी बात बोलूं तो ये मतलब हुआ इसका कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब कि कितनी वेलोसिटी बंदे ने कितने समय में अटेन की है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration। यानी कि अगर और भी सिंपल शब्द देखना है तो मतलब कि जब भाई अपनी वेलोसिटी बढ़ाते हो, दैट मीन्स आप एक्सेलरेट हो रहे हो। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ती है। जितनी वेलोसिटी बढ़ाओगे एक्सेलरेशन उतनी ही बढ़ेगी। तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन का नाम देते हैं कि कितनी वेलोसिटी कितने समय में आपने अटेन की, या कितनी वेलोसिटी कितने समय में चेंज होगी, उसे हम एक्सेलरेशन के बारे में बोल सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास आता है कि भाई अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे वेलोसिटी के बारे में बात करते थे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है। तो क्या एक्सेलरेशन में ये सारी बातें पॉसिबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि कितनी वेलोसिटी, या ये बोलूंगा कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी ने इक्वल वेलोसिटी अटेन की इक्वल समय में, कि पहले दिन वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करके चला 10 मिनट के अंदर अंदर, अगले दिन भी उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन की 10 मिनट के अंदर, तीसरे दिन भी उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन की 10 मिनट के अंदर। मतलब क्या कर रहा है वो? 1 मिनट में 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है। हर रोज 1 मिनट में 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है। तो वो कंसेप्ट क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। कि अगर आप अपनी एक्सेलरेशन को, मतलब अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करके चल रहे हो, ना तो कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो, तो हर रोज आप एक ही समय पे घर पे पहुंचोगे, तो वो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, कि जैसे डे 1 आप गए अपने होम से किसी मार्केट तक, तो डे 1 में आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन किया। मतलब आप 0 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन कर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर। अगले दिन भी 0 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर रहे हो 10 सेकंड के अंदर। तीसरे दिन भी 0 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर रहे हो 10 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब आपकी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, कि आप धीरे 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 स्पीड को मेंटेन कर रहे हो। ये आपके हाथ में थी कि आपने स्पीड कितनी बढ़ानी थी, लेकिन आपने इसी समय के आधार के अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड बढ़ाई।
तो आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मानी जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर आता है हमारे पास जिसका नाम हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसे हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम भी देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, यही इसका ऑपोजिट। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल टाइम। रेस देना हमारे हाथ में होता है, ठीक है, हम रेस कम दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। पिछले केस में हम रेस मॉडरेट देते जा रहे थे, इस केस में क्या हुआ कि डे 1 में एक पर्सन 0 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन कर रहा है, लेकिन कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, एकदम से उसने रेस ज्यादा दी। दूसरे दिन 0 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन कर रहा है 10 सेकंड के अंदर। तीसरे दिन 0 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन कर रहा है 20 सेकंड के अंदर। इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चाहे जैसी मर्जी है, लेकिन उसका समय जो है वेलोसिटी को अटेन करने का वो सेम नहीं है, ठीक। पहले दिन उसने 5 सेकंड लिए, दूसरे दिन उसने 10 सेकंड लिए, तीसरे दिन उसने उससे भी ज्यादा टाइम लिया, तो वो एक्सेलरेशन क्या मानी जाती है, वो एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। इसी तरह से लास्ट हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। इसे हम क्या नाम देते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे वहां पे हमारे पास था एवरेज वेलोसिटी, यहां पे हमारे पास आता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, ठीक है। कि यानी कि पहले दिन बंदे ने वेलोसिटी अटेन की v1, दूसरे दिन v2, तीसरे दिन v3, तो भाई टोटल चेंज वेलोसिटी का कितना आया और कितना समय लिया, इनकी रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। मतलब एवरेज निकालना है कि डिफरेंट वेलोसिटीज अटेन हुई थी डिफरेंट तरह की, तो उनका सभी का एवरेज निकालने के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। यानी कि हर रोज एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो सभी एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन बोला जाएगा, जिसे हम निकालेंगे वेलोसिटी और समय को यूज करके कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टोटल चेंज इन टाइम या टोटल टाइम हमारे पास कितना आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास कंसेप्ट बना, दैट इज अबाउट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है कि एक्सेलरेशन होता कितने तरह का है। ये है कि वो कैसे कैसे हम एक्सेलरेशन को नाम दे सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये था कि डिफरेंट एक्सेलरेशन होती क्या है। अब आते हैं कि एक्सेलरेशन की टाइप्स क्या है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तीसरा हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन भी होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो 3 प्रकार के हमारे पास एक्सेलरेशन होती हैं। लेकिन ये 3 तरह के एक्सेलरेशन अटेन कब होंगी, तो इनके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब बोला जाएगा अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब आम हालातों में, जो मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन है, होम से मार्केट की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो जो वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है समय के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या कर रहा है, हम बोलेंगे वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो वो जो एक्सेलरेशन उसकी आएगी, उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देंगे। मतलब क्या हुआ, इफ यहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ velocity of a body is increasing, then the acceleration of a body is called positive acceleration। क्योंकि बच्चों अगर आप पूछते हो कि सर ये एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी के साथ ही क्यों बोल रहे हो,
तो आपको ये बात ऑलरेडी ही पता है, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी पहले भी टूल्स में, कि जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ओवर टाइम के बराबर होती है। यानी कि अगर आपने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी को भी देखोगे और टाइम को भी देखोगे, कितनी वेलोसिटी अटेन कर रही है और कितने समय में अटेन हो रही है। तो ये दोनों को ऑब्जर्व करके ही आप एक्सेलरेशन बताओगे। यानी कि आम शब्दों में जब आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो दैट मीन्स आप एक्सेलरेट हो रहे हो। ठीक है, समय के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हो आप एक्सेलरेट होते जा रहे हो। तो वो एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे, उस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देंगे जब आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो कब अटेन होगी। फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन starts his vehicle and increasing its velocity। अगर अपना पर्सन कोई अपनी व्हीकल को स्टार्ट करे और लगातार अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता जाए तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देंगे। Then we have the another acceleration that is negative acceleration। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका ऑपोजिट, बंदा घर से चला किसी मार्केट तक, वेलोसिटी अपनी इंक्रीज करता गया, मार्केट उसको दिख गई, धीरे धीरे मार्केट तक पहुंचने के लिए उसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता लग गया कि अब भाई ब्रेक लगाने का समय है। तो वो जो अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है समय के अकॉर्डिंगली, उसे हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम ये बोल रहे थे कि इफ ए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, देन यहाँ पे इसके ऑपोजिट क्या आएगा, इफ ए वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग देन दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि बंदा जब घर से चलता है तो वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, जब किसी जगह पे पहुंचना शुरू करता है तो वो क्या हो रहा होता है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रही होती है, नेगेटिव हो रही होती है। तो इसके भी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन इज रीचिंग हिज डेस्टिनेशन एंड स्टार्ट्स टू स्लो डाउन, धीरे चलना उसने शुरू कर दिया, मतलब वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। सो दो तरह की एक्सेलरेशन होगी, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम भी दे सकते हैं। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं दैट इज रिटार्डेशन। जब किसी पर्सन की वेलोसिटी नेगेटिव में हो, मतलब डिक्रीज होनी शुरू हो जाए और उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो, तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या बनता है, रिटार्डेशन। हम ये बोल सकते हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, रिटार्ड हो रहा है। कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो ये मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट वी हैव जीरो एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकती है क्या, कि एक्सेलरेशन जीरो है, बस बंदा चल रहा है और एक्सेलरेशन बोलिए उसकी जीरो है। बिल्कुल हो सकती है। कैसे, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दो, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, मतलब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी स्पेसिफिक टाइम पे जो एक्सेलरेशन बोली जाती है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब कि किसी एक प्रॉपर पॉइंट पे उस बंदे की वेलोसिटी क्या थी, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो होती एक्सेलरेशन ही है, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है कि अब सारी वेलोसिटी नहीं देखनी, छोटी सी वेलोसिटी देखनी है, तभी यहाँ पे वर्ड क्या आ जाता है, डेल्टा वी आ जाता है। तो एक तरह से ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी टूल्स में डिस्कस किया था, डेरिवेटिव वाले, कि एक्सेलरेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं ये बोलूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d अपॉन dt, और यहाँ पे मैं ये बोल दूं कि भाई मेरी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि मैं घर से किसी मार्केट तक जा रहा हूं लेकिन अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा हूं।
मैं घर से मार्केट तक गया तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ही चल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं 10 से पहले मैं गया 6 से, फिर मैं 7 किलोमीटर पर आवर पे आ गया, फिर मैं 8 किलोमीटर पर ये नहीं हो रहा। अगर मैं 10 पे चल रहा हूँ तो स्टार्टिंग से ही 10 से चल रहा हूँ कि एक बार मैंने स्पीड इंक्रीज की, मेरे स्टार्ट किया मैंने 0, वो तब तो मैं एक्सीलरेट किया, मैं पहुंच गया 10 तक, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। फिर मैंने ना तो स्पीड अपनी कम की ना मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज की। मतलब एक हाईवे पे एक गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ना वो अपने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चल रहा है ना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चल रहा है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे कि भाई उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। दैट मीन्स सिर्फ यही केस है जहां पे एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगी? 0 होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो वो क्या है? पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है वो क्या है? नेगेटिव। अगर वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, मतलब कांस्टेंट है, तो वो क्या है? दैट इज 0 एक्सेलरेशन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इफ a velocity of body is constant, then that is called 0 acceleration. If a velocity of body is constant, for example, a car moving on highway with 100 किलोमीटर पर आवर, तो एक गाड़ी जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ एक हाईवे पे चल रही है, ना तो वो अपनी स्पीड कम कर रही है, ना डिक्रीज कर रही है, ना इंक्रीज कर रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी इफ अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? सो ये 3 तरह के हमारे पास एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। लीजिए इसके साथ हमारा एक्सेलरेशन के बारे में भी जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हम ये देख सकते हैं, इसका अगर ग्राफ भी देखना हो कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ किस प्रकार का आएगा, तो ये कुछ इस प्रकार का बन सकता है। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ अगर इंक्रीज हो रही है तो इस तरह से, ये एक्सेलरेशन कौन सी होगी? दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर डिक्रीज हो रही है तो इस तरह से, ये एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये ग्राफ दिमाग में रखना, न्यूमेरिकल आएगा इस तरह का एक करवाऊंगा तब जब याद रखना कि ये ग्राफ बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगर वीटी ग्राफ दिया हुआ है और ऐसा बना है, दैट मीन्स आप समझ लेना कि ये वाली जो स्लोप है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रही है, जो नीचे वाली स्लोप है वो क्या कर रही है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रही है। तो ये ग्राफ जो है हम यूज करेंगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में। चलिए जी, तो ये हमारे पास थी जनरल डिस्कशन अबाउट दी एक्सेलरेशन। अब थोड़ी सी खास बातें, जैसे कि ग्राफ की बात अब शुरू कर ही ली है, तो ग्राफ को ही थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि अगर मैं आपके साथ एक सिंपल सी बात आपसे पूछूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, यूनिफॉर्म मोशन का एक इक्वेशन है जो आज हम प्रूव भी करने जा रहे हैं, वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला हम आज प्रूव करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले ही आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूं कि हम ये जानते हैं कि v हमेशा u प्लस ए टी के बराबर होती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अगर इस केस में u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी उस केस में क्या होती है? 0 होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप लोगों का सर बड़ा स्पष्ट सा जवाब होगा कि सर वीटी ग्राफ हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि ये टूल कैसा हो गया? y इक्वल टू mx जैसा, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपसे ये पूछूंगी बच्चों, अच्छा बहुत बढ़िया आपने सही जवाब दिया, बेटा स्लोप कितनी होगी? तो बच्चा बोलेगा कि सर स्लोप बिल्कुल क्लियर है, स्लोप इसकी किसके बराबर होगी? दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये तो बात सिंपल सी थी, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं थी। लेकिन ये कब था? जब u 0 के बराबर था। मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूं ग्राफ्स के बीच में। यही इक्वेशन है, अगर ग्राफ यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर ना हो तो कैसा बनेगा? इफ u इज नॉट इक्वल टू 0 तो मैं ग्राफ किस प्रकार का बनाऊंगा? तो क्या सिस्टम बना? अब फिर से
किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। इक्वेशन तो यही है, इक्वेशन तो यही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टूल बन गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसका ग्राफ हमेशा किसके बराबर होता है? दैट इज लाइक दिस। याद होगा आपको कि इसका ग्राफ हमने हमेशा इस तरह का ही बनाया टूल के अकॉर्डिंगली, कि टूल के अकॉर्डिंगली हमने ये यूज कौन सा किया है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का टूल यूज किया है। कहने का मतलब कि ओरिजिन से ये वाली वेलोसिटी क्या है? इनिशियल है। इनिशियल कहां से स्टार्ट हो रहा है? अब जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा, इनिशियल किसी ना किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। और ये वाला पॉइंट जो है, ये किसका पॉइंट है? ये पॉइंट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का पॉइंट है। ये हमारे पास क्या आ गई? फाइनल वेलोसिटी। और ये एक्सिस हमारे पास किसका है? टाइम का है। और ये हमारे पास इसकी क्या आएगी? स्लोप आएगी। तो अगर u जीरो के बराबर नहीं है तो स्लोप इसके कुछ इस प्रकार से हो सकती है। लेकिन इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? ये स्लोप की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? तो हम बोलेंगे, अगर इसको नेमिंग दे दें, दिस इज o, नेमिंग दें अगर इसको, दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस वन इज d। तो अगर स्लोप की बात करें तो फिजिक्स के में आपको मैंने बताया हुआ है कि स्लोप हमेशा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंगली दी जाती है, और वो क्या है? दैट इज tan थीटा। तो एंगल के सामने वाला ये क्या है? एक परपेंडिकुलर BC ओवर बेस, और ये क्या है हमारे पास? AC। अब क्वेश्चन है कि BC कैसे निकालें? अगर मैं इस पूरी वैल्यू, ये कौन सी है? BD, ये BD में से ये CD माइनस करूं तो BC बचेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेरे पास टोटली BD है, इस BD में से अगर ये CD माइनस कर दूं तो BC बचेगा। तो मैं क्या करूंगा कि BC निकालने के लिए BD माइनस CD ओवर AC। BD कितना? ये B के बराबर। CD कितना? CD ये वाली लाइन किसके बराबर है? U के। और AC कितना? ये वाला, ये है टाइम के बराबर। तो स्लोप किसके बराबर आई? स्लोप आई v माइनस यू अपॉन टी के बराबर। लेकिन अगर ये v माइनस यू अपॉन टी एनालाइज करें तो इक्वेशन में क्या निकाला था? इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू ओवर टी किसके बराबर आ रहा है? एक्सेलरेशन के। सो लो जी, यहाँ पे क्लियर हो गया कि v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि इसकी स्लोप भी किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के ही बराबर है। तो ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि अक्सर v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम के केस में, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम के केस में हम स्लोप बोलते हैं कि एक्सेलरेशन के बराबर है। लेकिन ये बात हमने कभी डिस्कस नहीं की थी, तो ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस केस में जो ये ग्राफ बनेगा, एक तो ये ग्राफ कैसे बना ये आपको क्लियर हो, और इस केस में जो स्लोप है वो किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के ही बराबर है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक, तो अगर मैं आपसे कभी ये पूछ लूं तो आपको जवाब हमेशा क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है किस ग्राफ की? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये स्लोप का काम करती है। अब हमारा आज का क्वेश्चन भी कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि हमने यही ग्राफ को यूज करके फ्रॉम VT ग्राफ हमें इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है। प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग दिस VT ग्राफ, या मैं ये बोल सकता हूं कि हमें प्रूव क्या करना है कि V हमेशा U प्लस AT के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रूव करना है आज कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये आज हमारी सबसे पहली डेरिवेशन है। ठीक है, सबसे पहली डेरिवेशन है कि V हमेशा किसके बराबर होता है? U प्लस AT के बराबर होता है। तो इसके लिए हम वो ग्राफ तो जानते ही हैं, नो डाउट। यहाँ पे अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो है? क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि U जीरो है? बिल्कुल भी नहीं।
ये तो कंडीशन ऐसी कोई है ही नहीं। इसका मतलब अगर u 0 नहीं है तो किसको यूज करके कहते हैं प्रूव करना है, कंडीशन लगा रहे हैं कि आपको वीटी ग्राफ बनाना है और उसी को ही यूज करके आपने ये इक्वेशन को प्रूव करना है। तो वीटी ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, ये तो हम जानते ही हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, इस इक्वेशन का वीटी ग्राफ बन गया। अब इस वीटी ग्राफ में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है अपनी तरफ से। क्या क्या? सबसे पहली, हालांकि हम वो बात डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से हम आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि ये वाला पॉइंट किसका है, इनिशियल वेलोसिटी का। सर ये बात तो हमें क्लियर है। दूसरा, ये लाइन को मैंने नीचे की तरफ अपनी तरफ से ज्वाइन किया और ये लाइन को भी मैंने अपनी तरफ से ज्वाइन किया। ये क्या जो आएगा, ये हमारे पास स्लोप आएगी। ये भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ये किसका है, दिस इज ऑफ फाइनल वेलोसिटी। और ये लाइन जो है ये क्या है, एक समय की लाइन है और रीजनशिप ग्राफ को हमने स्टार्ट किया है। तो इतनी बातें हमें ऑलरेडी क्लियर हैं इसके रिलेटेड। तो इसका प्रूफ कैसे करना है, इसका प्रूफ करना बड़ा आसान है। हम जो बात थोड़ी देर पहले ही शुरू करके हटे थे उसी को ही फिर से यूज करेंगे कि हम स्लोप के बारे में जानते हैं कि जो स्लोप होती है इस ग्राफ की वो किसके बराबर है, tan थीटा के। tan थीटा किसके बराबर आया था, तो इसको हम नेमिंग नंबरिंग जो है वो दे सकते हैं। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस वन इज D। तो tan थीटा किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC ओवर AC, BC ओवर AC। तो स्लोप इक्वल टू BC कितनी, ये भी मैंने बताया कि BD में से क्या माइनस करना है, CD माइनस करना है, AC एज इट। लो जी, वैल्यू पुट करनी शुरू कर देते हैं। स्लोप इक्वल टू BD कितना, BD है V के बराबर, CD कितना, ये और ये दोनों पैरेलल हैं U के बराबर, AC कितना, T के बराबर। ये बात क्लियर होगी। अब जो पहले बात प्रूफ की है वो क्या कि बट इस ग्राफ की जो स्लोप है यानी कि VT ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, वो हमेशा एक्सेलरेशन के बराबर होती है। यानी कि मैं ये बात कर सकता हूं, ये मेरे पास क्या आ गया, अब सेकंड पॉइंट आ गया कि स्लोप किसके बराबर आ रही है, v माइनस यू अपॉन टी। किसकी, इसी VT ग्राफ की। और ऑलरेडी नोन बात क्या है कि स्लोप हमेशा होती किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। तो ये दोनों अगर कंपेयर कर दें, पहले बड़ा सिंपल सा रिलेशन है ये, पहले और दूसरे रिलेशन को अगर कंपेयर कर दें तो क्या बात सामने आएगी कि v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर है, a के बराबर। यानी कि स्लोप को ही यूज करके हमने इस रिलेशन को भी प्रूव कर दिया। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है। ठीक, तो इंटररिलेटेड मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन पहले हमने ये प्रूव की थी कि इसके सारे स्लोप आई है एक्सेलरेशन, और ये बात वापस इसके साथ ही प्रूव कर रहे हैं कि इक्वेशन भी स्लोप के अकॉर्डिंगली ही प्रूव हो सकती है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू AT। लो जी, प्रूव हो गया कि v किसके बराबर है, u प्लस AT के बराबर है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग VT ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पहली डेरिवेशन है क्या प्रूव करने के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस AT का रिलेशन प्रूव करने के लिए। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो ये था कि डेरिवेशन है भाई, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल किस प्रकार का आ सकता है, यू कैन राइट डाउन दी न्यूमेरिकल आल्सो। न्यूमेरिकल क्या बन सकता है इसका कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट reaches the destination with velocity 20 meter per second square, having acceleration of 2 meter per second, वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड
टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच द डेस्टिनेशन। हमें क्या पता करना है कि बॉडी को कितना समय लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द डेस्टिनेशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात क्या बोलेगी कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये फैक्टर आपको कई क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि बॉडी कहां से स्टार्ट हुई है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है दैट मीन्स एक बात तो क्लियर है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। अगर बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, आपके पास 0 होगी। फिर बोला है कि रीचेज द डेस्टिनेशन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आया कि वो जब पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। अब देखिए दो तरह के हमारे पास वेलोसिटीज होती हैं, एक u और एक v। ऑलरेडी हमें नोन है कि u को हम क्या बोलते हैं, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है, जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी स्टार्ट हो रही है। और v क्या है हमारे पास, v हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी, कि बॉडी जब पहुंची तो कितनी वेलोसिटी तक पहुंची। तो u हमारे पास आ गया इनिशियल, v आ गया हमारे पास फाइनल। तो u इनिशियल वेलोसिटी था तो आंसर कितना आया, 0। v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई है कि पहुंचने की वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर होगी कि स्टार्टिंग रेस्ट से हुई है और पहुंची कितनी वेलोसिटी तक, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तक पहुंची है। और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पता करना है, समय पता करना है, समय। तो इस तरह से पहले तो आपने एक न्यूमेरिकल की कहानी की फॉर्मेशन समझनी है कि न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं और क्या वैल्यूज आपको नहीं दी गई। तो आपके पास u भी है, आपके पास v भी है, आपके पास a भी, और आपके पास क्या नहीं है, वो है समय, दैट इज t। अब हमें फॉर्मूला के बारे में पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि v इज ऑलवेज इक्वल टू u प्लस at। वैल्यूज आपके सामने है, v आपको पता है कितना है, 20, u क्या बोला गया आपको, 0, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 2, और समय आपको पता करना है। लीजिए बस काम खत्म हो गया हमारा। 20 इज इक्वल टू 2 इंटू टी, तो t कितना आ गया हमारे पास, 20/2, आंसर विल बी 10, तो टाइम विल बी 10 सेकेंड। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये बताया भी जाता है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म, दैट इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ये इसके साथ हमारा कंसेप्ट जो है बिल्कुल और भी क्लियर हो जाता है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बच्चों? सो लीजिए जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखा हमने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमारी एक्सेलरेशन की शुरुआत हुई है, जहाँ पे हमने एक इक्वेशन भी प्रूव की और उसके रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी चेक किया। नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम और न्यूमेरिकल्स देखेंगे और 2 और इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, उनको प्रूव करेंगे और उनको देखेंगे कि उनको प्रूव करने का तरीका क्या है और उनकी इक्वेशंस को हमने किस तरह से फॉर्मेशन में लेकर आना है और न्यूमेरिकल्स में यूज करना है।